बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि आप बिहार बोर्ड से किसी भी क्लास में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक यदि आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या आप हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, यदि आपको बिहार बोर्ड के कोई भी बुक नहीं मिलता है तो ईजिली आप अपने मोबाइल फोन से बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम का बुक या हिंदी मीडियम का बुक किसी भी क्लास का क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ कोविड-19 की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद है, तो इसको देखते हुए क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के सभी छात्रों के लिए बिहार बोर्ड फ्री कोचिंग की व्यवस्था किया कि आप फ्री में अपने मोबाइल फोन से कोचिंग कर सकते हैं, वो भी बिहार बोर्ड के टॉप क्लास के टीचर के साथ। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से समझते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड का कोई भी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जानते हैं बिहार बोर्ड का एक ऑफिशियल साइट है, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन, बिहार SCRT का पब्लिकेशन का साइट है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति यही है कि जैसे ही जाकर ये साइट आप खोलेंगे कोई भी बुक डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ पेज आपके सामने ओपन, यहाँ पे एरर बता रहा है कि सर्वर एरर, इस तरह का पेज खुल रहा है। तो लगातार समस्या आ रहा है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, मैं हिंदी मीडियम से बुक डाउनलोड नहीं कर सकता, लेकिन इसका सॉल्यूशन बिहार बोर्ड की तरफ से आ चुका है। अभी देखिए सभी न्यू बुक जो है अपडेट किया जा रहा है, इसी वजह से ऐसे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग ला रहा है ई लाइब्रेरी। ये जानकारी दिया जा रहा है कि कोविड संक्रमण के मद्देनजर स्कूलों की पढ़ाई फिलहाल अनिश्चित काल के लिए बाधित हो चुकी है। इस परिदृश्य में बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग ई लाइब्रेरी लाने जा रहा है, जिसके जरिए बच्चे ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना ने इसके लिए बाकायदा ऐप भी विकसित किया है। मई में यह ई लाइब्रेरी लॉन्च हो जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने एक तरह से अनौपचारिक तौर पर मान लिया है कि कोविड के वर्तमान परिदृश्य में परंपरागत कक्षाओं को ठीक ढंग से शुरू करने में काफी समय लग सकता है। इसलिए ई लाइब्रेरी के सभी कक्षा 1 से 12 तक के बिहार पाठ्य पुस्तक निगम और NCERT की किताबें अपलोड की जा रही है। इसके जरिए बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आदि के जरिए वह अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन भी ले सकेंगे। बिहार का शिक्षा विभाग एक्सेप्ट कर चुका है कि अनिश्चित काल के लिए आपकी क्लास बंद हो चुका है और आपके जो SCRT और NCERT दोनों मिलकर साथ में एक ऐप विकसित किया और ई लाइब्रेरी बिहार बोर्ड जल्द ही लॉन्च करेगा। और वहां पे आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी मीडियम के पुस्तक आपके SCRT का पढ़ना चाहते हैं, NCERT का पढ़ना चाहते हैं, इजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आप वहां पे नहीं मिलता तो एक ऐप भी विकसित हुआ, लेकिन ऐप लॉन्च होगा आपके मई में। यहाँ पे लिखा गया कि मई में यह ई लाइब्रेरी लॉन्च हो जाएगा और मई से नए सेशन की सभी पुस्तकें आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगी। उसके साथ साथ किताब में कुछ संशोधन भी किया गया, लेकिन यहाँ पे जो भी छात्र 2022 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनको इससे घबराने की बात नहीं है कि ये संशोधन सिर्फ क्लास 1 से 8 तक के किताब में वो भी आंशिक रूप से किया गया। जो क्लास 10 और क्लास 12 का बुक एज इट इज रहेगा जैसे पिछले साल चला था, वह उसमें कोई भी संशोधन नहीं है। बोर्ड परीक्षा में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ ये तो हुआ कि आपको बुक मिल जाएगा आसानी से, लाइब्रेरी लॉन्च हो रहा है वहां पे। उसके साथ साथ यहाँ पे कोचिंग के जैसा आपके स्कूल कॉलेज जैसा जो है आपको वीडियो भी मिलेगा, आपके हर एक टॉपिक का लेक्चर भी अपलोड किया जा रहा है और मई से ओपन कर दिया जाएगा, कोई भी इसको पब्लिकली देख सकता है। लेक्चर की खास बात यही रहेगा, देखिए दोनों जो है बिहार के SCRT और NCERT दोनों मिलकर तैयार कर रहे हैं। तो आप जानते हैं यदि आप NCERT बुक अध्ययन किए होंगे तो और सब प्राइवेट पब्लिकेशन में और NCERT बुक में यही अंतर होता है कि NCERT बुक रटने पे कम और समझने पे ज्यादा फोकस करता है। ताकि उदाहरण के साथ कुछ शुरू होगा, जैसे दो छात्र बात कर रहे होंगे, कहीं पे चुनाव को समझाना होगा तो चुनाव का उदाहरण लेकर जमीनी हकीकत से जोड़ के तब NCERT बुक शुरू होता है। किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा है तब उसके माध्यम से वो समझाने का प्रयास करता है। और प्राइवेट पब्लिकेशन ज्यादा रटने पे फोकस करते हैं। तो उसी माध्यम से जो है ये एक अच्छी खबर कि इसी तरह समझाने के कहानी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। जैसे आपको हाइड्रा के बारे में समझना है तो हाइड्रा को आपको डायरेक्ट रटाया नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आपको प्रकाश चैप्टर पढ़ना है तो प्रकाश चैप्टर जैसे आप बुक में पढ़ते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन इसे करते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, तो ये सब तो बताया ही जाएगा। इसके साथ साथ इसको कहानी के माध्यम से NCERT और SRT प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आप मूवी देखते हैं उस रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि आपको बिल्कुल समझ कर और याद रहे और आपको रटना कम से कम पड़े। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन जैसे ही मई में ऐप लॉन्च होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ वीडियो दिखा दे रहा हूँ, इस माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्लास की क्वालिटी क्या रहने वाली है। ऐसे ही वीडियोस तैयार करके अपलोड किया जा रहा है। भी नर होता है, देखो नर अलग होता है, हाइड्रा, नर हाइड्रा और मादा हाइड्रा। नर में क्या है कि ये शुक्राणु बनते हैं छोटे छोटे नर में, और ये शुक्राणु जब बन गए, परिपक्व हो गए, कहाँ रहता है ये? पानी में रहता है। तो ये शुक्राणु निकल के पानी में तैरने लगते हैं। ऐसे भी हम याद कर लेते हैं बहुत जल्दी में। मैं समझ गई चाचा। क्या समझ गई? इसका मतलब हुआ बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी,
हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। अरे वाह, तुमको तो तुरंत याद आ गया।